हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सभी को पसंद आने वाली पाव भाजी, जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बच्चे और बड़े बहुत ही मन से इसे खाते हैं। तो मैं इसे आज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगी, जिससे कि आप जब मन चाहें इसे घर पर आसानी से बनाकर खा सकते हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो पाव भाजी बनाने के लिए सब्जियों में मैंने 3 मीडियम साइज के आलू हैं, उनको काट कर धुलकर अच्छे से लिया है। 3 मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के टमाटर हैं, उनको काट लिया है। 1 मैंने यहाँ पे चुकंदर लिया है। 1 कप तक मैंने यहाँ पे ताज़ी मटर ली है। 2 गाजर और 1 कप तक मैंने यहाँ पे फूल गोभी है, उसको अच्छे से काट कर लिया है। अब इन सारी सब्जियों को हम क्या करें, एक कुकर में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। चुकंदर को डालने से क्या होता है कि जो हमारी जो भाजी है उसमें कलर बहुत अच्छा आता है, और इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा फ्रूट कलर मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हम मार्केट्स में और या होटल में जो भाजी खाते हैं ना, उसमें जिस तरीके का कलर होता है ना, तो जब भी आप भाजी बनाए तो उसमें एक चुकंदर डालने से क्या होगा कि उसमें वही सेम कलर आएगा। तो अब सब्जी को थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं। और अब यहाँ पे मैं इसमें आधा चम्मच तक यहाँ पे नमक ऐड कर दे रही हूँ, और आधा चम्मच तक हल्दी। तो हल्दी यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शनल है, और अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद इसे थोड़ा सा हम चला देते हैं। और यहाँ पे मैं 1.5 कप तक इस पे पानी ऐड कर रही हूँ। पानी हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस इतना ऐड करेंगे जिससे कि हमारी सब्जियों में थोड़ा सा अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं पानी ऐड कर रही हूँ, जो थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। अब इसे ढक्कन लगा के हम लो मीडियम गैस पर 3 से 4 सीटी आने तक पकाएंगे, जिससे कि हमारी सब्जी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो हम इसे 3 से 4 सीटी लगाने तक इसे पका लेंगे। आप चाहें तो 1 या 2 सीटी और लगा सकते हैं, क्योंकि हमें इस भाजी को बिल्कुल मैश करना है तो वो अच्छे से कुक हो जाए। बस हमें तभी तक इन्हें पकाना है। तो देखिए हमारी 3 से 4 सीटी लग चुकी हैं। तो कुकर को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, तो इसकी सारी गैस रिलीज हो चुकी है। तो अब हम कुकर को खोल लेते हैं। तो ये देखिए हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैश करके देख रही हूँ तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे इसे इस तरीके से मैश कर दे रही हूँ। आप चाहें तो मैशर की मदद से ही इसमें मैश करिए, या बाद में भी इसे मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे अच्छे से इसी चम्मच की मदद से मैश कर दे रही हूँ। तो देखिए हमारी सब्जी अच्छे से मैश हो चुकी है। इसमें कलर कितना अच्छा आया है। जो हमने चुकंदर डाल दिया था ना, उससे इसका कलर बहुत अच्छा आ गया। इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा कलर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए हमारी सब्जी मैश हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई रख ली है, उसमें मैंने 1 चम्मच तक वेजिटेबल ऑयल है उसको ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैं 2 चम्मच बड़े चम्मच तक मैं क्या कर रही हूँ, इसमें बटर है उसको ऐड कर रही हूँ। पाव भाजी की जो भाजी है हम उसे बटर में ही बनाते हैं, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के जो प्याज थे उनको बारीक काट कर अच्छे से ले लिया है। इनको हम भून लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, लेकिन हल्का सा ब्राउन कलर होने तक इसे भूनेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तक जिंजर गार्लिक और जो हरी वाली मिर्च होती है ना, उसको कूट कर लिया हुआ है। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप भी इसे एक बार कूट कर डाल कर देखेंगे तो इस बहुत अच्छी लगेगी। तो इसको भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। और यहाँ पे मैंने आधा कप तक हरी वाली शिमला मिर्च है उसको बारीक चॉप कर लिया है। इसको भी इसी के साथ लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे, जिससे कि हमारी शिमला मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमारी शिमला मिर्च थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है। तो अब इसमें मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, थोड़े से सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च है उसको ऐड कर रहे हैं। 2 चम्मच तक पाव भाजी मसाला और आधा चम्मच तक हल्दी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। पाव भाजी मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, उससे आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। और कश्मीरी लाल मिर्च को ऐड करने से क्या होता है, इसमें कलर बहुत अच्छा आता है। तो इसको 1 मिनट लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे। और अब इसमें मैं आधा कप तक क्या करूँ, पानी ऐड करूँगी। तो थोड़ा सा पानी अभी है, तो इससे क्या होता है कि मसाले हैं वो भी अच्छे से अपना फ्लेवर छोड़ देंगे, और जो हमारी जो शिमला मिर्च है वो भी अच्छे से पक जाएगी। तो यहाँ पे हमने कुल आधा कप तक पानी है उसको ऐड कर दिया है। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, और ढक्कन लगा के 1 से 2 मिनट तक क्या करेंगे, हम इसे भून लेंगे। तो
1 से 2 मिनट हो चुका है। तो देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है और इसमें देखिए बटर जो हमने डाला था ना वो अच्छे से रिलीज हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा हम चला लेते हैं। और अब हमने जो भाजी मैश कर रखी थी उसे डालेंगे। उससे पहले मैं इसमें क्या कर रही हूँ, 1 चम्मच तक सेजवान चटनी है उसको ऐड कर रही हूँ। इसको इसमें ऐड करने से क्या होता है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप भी जब बनाइए तो एक बार ज़रूर ऐड करके देखिए, सच में बहुत अच्छी लगेगी। तो अब इसमें मैं जो भाजी थी हमने मैश कर रखी थी उसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी भाजी में अभी थोड़ी सी जो भाजी है वो थोड़ी सी दिख रही है। तो हम इसे पूरी तरीके से मैश कर लेंगे, जैसे कि हम होटल या रेस्टोरेंट में खाते हैं उसी तरीके से। तो हम क्या करें, एक मैसर की मदद से इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से मैश कर लेते हैं, जिससे इसमें कोई गुठली या कोई भी भाजी साबित ना बचे। तो इसे लगातार चला के हम मैश कर लेंगे। इसे बिल्कुल अच्छे से चलाते हुए घोट लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी भाजी अच्छे से मैश हो चुकी है। इसमें अभी थोड़ी सी थिकनेस है, तो हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम पतला करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप तक पानी है उसको ऐड किया है। मैंने यहाँ पे गर्म पानी ऐड किया है। आप भी जब भाजी की में पानी ऐड करें तो उसमें गर्म पानी ही ऐड करें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप इसकी थिकनेस अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच तक इसमें नमक ऐड कर दिया। नमक आप थोड़ा सा ध्यान से ऐड करिएगा, क्योंकि जब हमने भाजी को बॉईल किया था तब भी मैंने नमक डाला था। तो उसे एक बार चेक करने के बाद ही आप नमक ऐड करिए। और अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी धनिया है उसको इसमें ऐड कर दिया है। उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और अब यहाँ पे लास्ट में इसमें क्या कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा बटर इसमें ऐड करूँगी। बटर से क्या होता है, भाजी में बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है और पाव भाजी में बटर का टेस्ट बहुत ही होता है। और लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस है उसको ऐड कर दे रही हूँ। उससे थोड़ा सा खट्टापन इसमें आएगा, वो भी बहुत अच्छा लगता है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ना पसंद हो तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार डालकर आप बनाकर ज़रूर देखिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी। तो ये देखिए हमारी कितनी अच्छी सी भाजी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसे ढककर हम एक साइड में रख देते हैं और अब हम क्या करते हैं, पाव सेक लेते हैं। तो उसके लिए तवे पे मैंने थोड़ा सा बटर है उसको 1 चम्मच तक उसको ऐड कर दिया है। थोड़ी सी हरी धनिया और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जो पाव भाजी मसाला है उसे इसमें डाल दिया है। और अब हम इसमें जो हमने भाजी बना कर रखी थी उसको इसमें डाल देंगे। इस तरीके से भाजी डालकर जब हम पाव सेकते हैं ना, तो उस पाव में भी हमारा भाजी का टेस्ट आता है और वो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसको थोड़ा सा तवे पे हम स्प्रेड कर ले रहे हैं। और अब हमने जो पाव अपने काट कर रखे थे उसको इसमें डाल के सेक लेते हैं। तो इस तरीके से हम जब पाव सेकते हैं ना, तो हमारे पाव खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इन्हें हम इस तरह यहाँ पे सेक ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक हमारा पाव सिक चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं और इसी पे मैं दूसरा पाव है उसे भी सेक लेती हूँ सेम तरीके से। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पाव सिक कर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसे प्लेट लगा लेते हैं। ये देखिए हमारे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की पाव भाजी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए इसमें कितना अच्छा सा कलर आया है। आप इस तरीके से जब मन हो तो आप इसे बनाकर अपने घर में खा सकते हैं। ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाने वाली है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।